हाय, आई एम ऋषभ अग्रवाल और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरी अब यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर रहेंगी। आज हम क्लास 10th का जीएसटी चैप्टर के कुछ बेसिक्स के बारे में सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये होता क्या पहले आप इसको समझ लीजिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है पूछने के लिए कि जीएसटी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कौन सा टैक्स है। तो जीएसटी कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस पे अप्लाई होता है? किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे। गुड्स का मतलब जो फिजिकल थिंग्स होते हैं, जो हम लोग किसी भी शॉप पे जाकर हम कोई चीज खरीदते हैं। एंड सर्विसेज का मतलब होता है जैसे कि डॉक्टर की फीस हो गई, आपकी स्कूल की फीस हो गई, या रेस्टोरेंट का बिल हो गया, उस पर जो सर्विसेज लगती है वो। तो इसीलिए इसको बोला गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज से कुछ साल पहले वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, बट जब से ये सरकार आई हमारी मोदी सरकार, तब से ये जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। फिलहाल अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि सबसे पहले हम जीएसटी में जो बात करते हैं वो होता है डीलर। डीलर कौन होता है? मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा डीलर बेसिकली होता क्या है। इसको रिसेलर या फिर शॉपकीपर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 सर्कल्स बना रहा हूं, ABC। ए को हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरर, या फिर होलसेलर। सपोज ए ने कोई भी गुड्स बी को बेचा, या ए ने कोई भी सर्विसेज बी को प्रोवाइड करी, एंड बी ने फिर इन रिटर्न क्या करा? सी को कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो बी जो होगा, दैट पर्सन इज नोन एज डीलर। इसको बोलेंगे डीलर, या फिर ये शॉपकीपर भी हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है? शॉपकीपर। और सी जो होगा वो हमेशा कंज्यूमर होगा या फिर कस्टमर होगा, कंज्यूमर। और कंज्यूमर जो होता है वो एंड यूजर होता है, इसको हम एंड यूजर भी बोलते हैं। एंड यूजर मतलब जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। अब यहां पे बात आती है टैक्स कौन पे करता है। तो टैक्स जितने भी लोग होते हैं सब लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डीलर हो, या फिर कंज्यूमर हो। हाँ, जो डीलर होता है वो अपना सिर्फ प्रॉफिट में टैक्स देता है। अब ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूं, डीलर सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स देता है। मैं आपको और क्लियर समझाता हूं। अब पहले मैं बात करता हूं पहले जीएसटी कितने टाइप्स की होती है, फिर मैं आता हूं कि डीलर टैक्स कैसे पे करता है। तो देखिए साहब, जीएसटी हमारे इंडिया में 2 टाइप की होती है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या होता है? जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज एक ही स्टेट में हम लोग देते हैं या फिर लेते हैं, यानी कि हम बोलेंगे यहां पे सेम स्टेट। एट द अदर हैंड, अगर मैं कोई भी अपनी गुड्स या सर्विसेज किसी और स्टेट में देता हूं, हाँ इंडिया में, तो वो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट, उसको बोलेंगे इंटर स्टेट या फिर अदर स्टेट। अदर स्टेट में मैं कोई गुड्स और सर्विसेज को ट्रांजैक्ट करता हूं, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जब मैं करता हूं किसी भी, तो अदर स्टेट में जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। फिर अब इसके बाद जो टॉपिक आता है कि जो डीलर होता है वो टैक्स गवर्नमेंट को कैसे पे करता है। तो इसके 2 तरीके हैं। तो हमारे आईएससी बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूं, फिर से मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। आई होप सो आपको ये व्हाइट कलर दिख रहा होगा, विजिबल होगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं। सपोज ए यहां पे मैन्युफैक्चरर है, बी डीलर है, सी कंज्यूमर है। हमेशा ध्यान रखना जो बी होता है यानी कि जो डीलर होता है उसी पे सारा का सारा खातों का काम बी पे ही होता है, ना ए पे ज्यादा होता है ना सी पे ज्यादा होता है। क्योंकि सी ने तो भाई कोई भी आइटम खरीदा उसको कोई लिखा पढ़ी नहीं करनी है। अब देखो बी किस तरीके से ये कैलकुलेट करता है मैं उसको बताता हूँ।
सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, बी ने ए से एक माल खरीदा, माल मीन्स अ गुड्स, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, 10,000 का। सपोज बी ने ए से कोई गुड्स खरीदा 10,000 का, तो जाहिर सी बात है कोई वो, तो जितने भी डीलर्स होते हैं वो कैसे कमाते हैं, वो प्रॉफिट से कमाते हैं। उसने सी को वही 12,000 रुपीज का सेल कर दिया, यानी कि उसने 2,000 रुपए का प्रॉफिट लिया। अब देखिए यहां पे टर्म आ रही है इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी जो होता है वो डीलर देता है मैन्युफैक्चरर को, यानी कि डीलर दे रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर को। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। सपोज जीएसटी का जो रेट है वो सपोज 12% है। हमारी इंडिया में कई सारे टैक्स स्लैब हैं, आपको बता रहा हूं मैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो ये इतने सारे टैक्स स्लैब जो होते हैं वो अलग अलग गुड्स पे लगते हैं। 0% जो लगता है वो एसेंशियल गुड्स पे लगता है, और 28% जो लगता है वो लग्जरी गुड्स पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जिसमें 12% का जीएसटी लग रहा है, तो 10,000 पे 12% को मैं कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज 1200 रुपीज। तो 1200 रुपीज क्या हो गया, इनपुट जीएसटी हो गया। क्या हो गया ये, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब ये डीलर ने दिया है किसको, मैन्युफैक्चरर को दिया अपनी जेब से। अब अपनी जेब से क्यों देगा वो, उसको भी मैं आगे बताता हूं। तो इनपुट जीएसटी का मतलब व्हेन द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर इज नोन एज द इनपुट जीएसटी। बट जब उसने अपना जो माल है, सॉरी गुड्स है, वो सी को बेचा, तो कितने का बेचा, वो 12,000 का। तो अब देखिए यहां पे आउटपुट जीएसटी आएगा। आउटपुट जीएसटी वो भी कितने परसेंट से जाएगा, 12%। हाँ एक बात याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस में, जीएसटी का जो रेट होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा फिक्स होता है। यानी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको अपने मन से नहीं लगाना हो। तो यानी कि मैं 12,000 पे कैलकुलेट करूंगा 12% को, तो 12 द 144 एंड 10। तो देख सकते हैं आउटपुट जीएसटी कितनी आ रही है, 1440 रुपीज। तो इसमें ये होता है कि पहले डीलर ने जो टैक्स दिया वो कितने का दिया था साहब, 1200 का, बट कंज्यूमर से जो लिया है वो कितना लिया है, 1440 रुपीज का। इसके जो बीच का टैक्स होता है, व्हाट इज बीच का टैक्स, दैट इज कॉल्ड नेट जीएसटी। नेट जीएसटी जो होता है वही डीलर देता है किसको, गवर्नमेंट को। तो हमेशा ध्यान रखिए डीलर जो टैक्स देता है वो हमेशा नेट जीएसटी देता है, और वो किसको देता है, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट कौन सी को देगा वो मैं भी इसके बाद बताता हूं। फिलहाल तो नेट जीएसटी कैसे निकलती है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट, आउटपुट कितनी थी, 1440 माइनस 1200, जो कि कितना आएगा ये 240 रुपीज। यानी कि 240 रुपीज का जो टैक्स है वो डीलर किसको देगा, गवर्नमेंट को। अब बात आती है गवर्नमेंट कौन सी, चलिए साहब और आगे लेके चलता हूं मैं आपको। 240 मैंने अपनी स्क्रीन पर लगा लिया। अगर आपकी जीएसटी है इंट्रा स्टेट, तो इसमें दो सरकारें चलेंगी, एक सेंट्रल और एक स्टेट। इंट्रा मींस सेम स्टेट, इंट्रा मतलब सेम, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं सेम। यानी कि अगर 240 रुपीज का जीएसटी है तो ये दो यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला 6% के हिसाब से 120 रुपीज हो गया, जो जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगला भी मतलब 240 का नेक्स्ट पार्ट 6% के हिसाब से किसको जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कि एक जाएगा साहब मोदी जी को, एक जाएगा योगी जी को, क्योंकि मैं यूपी में रहता हूं। तो साहब एक जा रहा है साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा बिल है वो इसी तरीके से बनाया जाता है।
फिर से मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। ए ने बी को बेचा कितने का, 10,000 का, 10,000 बिका 12,000 का। 10,000 पे जो जीएसटी लग रही है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। 12,000 पे जो जीएसटी लग रही है उसको बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं तो वो होता है नेट जीएसटी। आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं तो होता है वो नेट। और नेट जीएसटी कौन देता है, डीलर देता है। ये कौन देता है, डीलर। किसको देता है, ये गवर्नमेंट को देता है। कौन सी गवर्नमेंट को देगा साहब, ये कौन सी गवर्नमेंट को देगा, ये सेंट्रल को देगा, सेंट्रल को देगा या फिर स्टेट को देगा अगर आपका इंट्रा है। और अगर इंटर है, इफ इट इज इंटर जीएसटी, इफ इट इज इंटर जीएसटी यानी कि अदर स्टेट में, अदर स्टेट, अगर ये अदर स्टेट में है तो ये इंटर जीएसटी को हम आईजीएसटी बोलते हैं, आईजीएसटी, आईजीएसटी। और पूरा का पूरा जो टैक्स है यानी कि 240 रुपीज का जो टैक्स था, 240 रुपीज का टैक्स सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। पूरा पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। आई होप सो आपको ये वाला मेथड समझ आया होगा। अब मैं आपका समय ज्यादा ना लेके एक सेकंड मेथड बताता हूं जो डायरेक्ट मेथड है, वो भी आप यूज कर सकते हैं आईसीएसई बोर्ड में, वो भी एप्लीकेबल है। फिर से मैं एक छोटा सा फटाफट एग्जांपल लेता हूं, ए बी और सी, अगेन 10,000 12,000। अब यहां पे मैं इनपुट और आउटपुट जीएसटी की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पे क्वेश्चन को सिंपल रखूंगा। क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ मच टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए साहब, जो डीलर है, डीलर जो है बी, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट है ये वाला मेथड हो सकता है किसी बुक्स में अवेलेबल ना हो, बट आई होप सो आपको समझ आ जाएगा अगर मैं समझाऊंगा तो। कितना है प्रॉफिट उसका, 12,000 माइनस 10,000 यानी कि 2,000 रुपीज का उसका क्या है प्रॉफिट। अगर मैं इस प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करूं, यानी कि जीएसटी का रेट कितना था 12%। तो मैं अगर 2,000 का 12% डायरेक्ट निकालूं तो देखो, आप ध्यान से देखो, 240 रुपीज ही आ रहा है, यानी कि दिस इज द जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब इसको अगर ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि अगर ये इंटर स्टेट है तो ये दो पार्ट में बट जाएगा, अगर ये इंटर स्टेट है तो ये 240 ही रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। आई होप सो मेरा आपका ये बेसिक्स है जीएसटी का समझ आया होगा। आगे की वीडियोस आप मेरी देखते रहिए और मैं उसमें क्वेश्चंस भी डालूंगा एपीसी बुक के। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।